नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र का दौरा है। 22 दिसंबर को सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रॉबर्ट्सगंज से हाईडिल मैदान में होगा ये कार्यक्रम। जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी और उसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। रॉबर्ट्सगंज के हाईडिल मैदान में ये पूरा उनका कार्यक्रम होने वाला है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। इस दौरान संबोधन में क्या कुछ खास रहेगा, ये संबोधन खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र का दौरा है। 22 दिसंबर को सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। साथ ही रॉबर्ट्सगंज के हाईडिल मैदान में कार्यक्रम होगा। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सोनभद्र दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 दिसंबर को सोनभद्र पहुंचेंगे सीएम योगी। सोनभद्र का दौरा अपने आप में चुनावों के लिहाज से कई मायनों में खास। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, 22 दिसंबर को सीएम योगी सोनभद्र पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? जी रंजना, देखिए 22 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर दौरा है। जन विश्वास यात्रा में वो यहाँ रॉबर्ट्सगंज से हाईडिल मैदान से ये जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनाव के पहले इस तरह की जो जनसभा वो कर रहे हैं, जो जनता को संबोधित करेंगे, उस लिहाज से काफी ये महत्वपूर्ण है। खासतौर से मैं बता दूं रंजना की मुख्यमंत्री सोनभद्र के आदिवासियों को लेकर हमेशा से चिंतित रहे हैं और यहीं से हर घर नल योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की, जो पूरे देश में हर घर को शुद्ध जल मुहैया कराने की जो बात कही गई थी, तो वो उस उपलब्धि को भी वो जनता को बताएंगे और जो वनवासी हैं यहाँ पर, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको वनाधिकार कानून यानी उनको जमीन का पट्टा जैसी जो चीजें लगातार वो आदिवासियों को देने की बात कह रहे थे, उसकी भी वो बात करेंगे और देखेंगे कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जनता के लिए बनाई गई थी, वो कितना धरातल पर उतरी है। जी रंजना, बिल्कुल, ऐसे में जनता को संबोधित भी वो करेंगे। क्या कुछ खास संबोधन में देखने को मिल सकता है विवेक? देखिए रंजना, जिस तरह से जो अभी यहाँ पर जितनी भी चीजें जो योजनाएं लागू की गई हैं, जो जनता के लिए दी गई हैं, खासतौर से वनवासियों के लिए, उसको भी वो उसकी भी जांच करेंगे कि क्या वास्तव में जो योजनाएं उनके लिए लागू की गई थी उनको मिली कि नहीं मिली। और जो वनाधिकार कानून है, जो पट्टों की बात, जो जमीन जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको वो पट्टा भी देने की बात मुख्यमंत्री लगातार करते रहे, उसको भी वो लेकर वो बात कर सकते हैं यहाँ के लोगों को। इस लिहाज से ये बड़ा जो कि महत्वपूर्ण रहेगा कि सोनभद्र में आकर वो सोनभद्र के लोगों को शुद्ध पानी और वनाधिकार कानून को लेकर वो बात कर सकते हैं, जो कि सोनभद्र के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जन विश्वास यात्रा में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है, जैसे कि सहयोगी ने बताया। ये पूरा कार्यक्रम होगा जहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने प्रचार और प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज बीजेपी ने पार्टी के 6 दिग्गजों को प्रचार युद्ध में उतारा। यूपी के 6 जिलों से जनविश्वास यात्रा निकाली। ये जनविश्वास यात्रा 14 दिनों तक चलेगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शिरकत करेंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद अंबेडकर नगर में, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में मोर्चा संभालते हुए नजर आए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी में पहुंचे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर में पहुंचे, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बलिया में थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर में मोर्चा संभालते हुए नजर आए। मथुरा में जनविश्वास यात्रा को रवाना करने से पहले सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार जब दंगाइयों पर सख्ती करती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा को अच्छा नहीं लगता। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों को डबल राशन दे रही है, सभी का विकास कर रही है, लेकिन विपक्ष को विकास अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा, जब मथुरा में मांस और मदिरा की दुकानें बंद की गई तब विपक्ष को अच्छा नहीं लगा था। मथुरा वृंदावन के विकास को विपक्ष स्वीकार नहीं करता।
ठाकुर मेघनाथ शांति राधाकृष्ण की मूर्ति देकर स्वागत करेंगे। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। कहा, जब ये जन विश्वास यात्रा आपके गली मोहल्ले से यात्रा गुजरे तो भूलना मत कि जब साइकिल के साथ हाथ था तो वो हाथ बहन बेटियों के आंचल उड़ाता चलता था। गाजीपुर में बुलडोजर चला तो दर्द अखिलेश जी को हुआ, तब दर्द क्यों नहीं हुआ जब गरीब लूटे जा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सपा काल में गुंडों के हाथ पुलिस वालों के कॉलर तक पहुंच जाते थे। राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने बिना नाम लिए हुए कहा कि पहले 5 पर नजर नहीं आते थे, लेकिन अब 2.5 पर 2.5 घंटे दर्शन दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बलिया पहुंचे। यहां पर बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने 51 किलो के माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की है। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा बलिया से निकलकर गौरक्ष प्रांत के सभी विधानसभा में जाएगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मोदी योगी के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। गुप्ता जी का, माननीय हरीश द्विवेदी जी का, माननीय संजीव राय जी का, माननीय 5 साल में उत्तर प्रदेश बदल गया है। अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ है। विकास की नई इबारत लिखी गई है और जन कल्याण ऐसा कि जिसने जनता की जिंदगी बदल दी है और इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के पीछे है, योगी जी के साथ है और उसी विश्वास से यात्रा। बिजनौर के चांदपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ हुआ। गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत इसकी की। उनके साथ पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी मौजूद रहे। ये यात्रा जिले के सभी 8 विधानसभाओं से गुजरते हुए शाम को बिजनौर पहुंचेगी। जन विश्वास यात्रा रात को बिजनौर में ही विश्राम करेगी और कल मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होगी। यात्रा पश्चिम यूपी के 14 जिलों में जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। टेनी को सरकार क्यों बचा रही है, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही कहा कि निषाद समाज के साथ धोखा हुआ है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराया जा रहा है। सीएम योगी यूपी के लिए अनुपयोगी हैं। अजय मिश्र टेनी इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, ये बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराया। साथ ही कहा कि बीजेपी को अब हार सता रही है और हार के डर से बीजेपी नेताओं को उतार रही है। बीजेपी अब कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। हार के डर से बीजेपी नेताओं को उतार रही है। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। और जांच पे क्या फ्रंट, एक रंगी लोग क्या जाने जीवन में रंग का क्या महत्व है। ये नदी का किनारा, गोमती फ्रंट, जिसमें रोशनी होती थी शाम को, ठेले लगते थे, कारोबार होता था, लोग आइसक्रीम खाने जाते थे, घूमते थे, लेकिन क्या की, जांच कर दी। और जांच पे क्या नहीं किया, ईडी, सीबीआई और जो कुछ हो सकता है सरकार पिछले 4.5 साल से कर रही है। सरकार और कर भी क्या सकती थी, अनुपयोगी सरकार से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। याद कीजिए जिस समय सरकार बनी थी इनकी, इन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था, गंगा जल को पूरे मुख्यमंत्री आवास में छिड़कवाया था। कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा जैसे ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने करके दिखाया।
पूरे के पूरे मुख्यमंत्री आवास में गंगा जल से छिड़काने का काम हुआ था। बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए। वो अनपोली सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनिदेवी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार डरी हुई है। सरकार अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को बचाना चाहती है। अभी 2 विधायक मास्क लगा के आ गए पालिकाने में। हमने कहा जल्दी जाओ, नहीं तो छापा पड़ जाएगा तुम्हारे पे भी। खबर लखनऊ से, यहां पर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन भी आईटी की जांच जारी है। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी जांच चल रही है। आईटी के 3 अधिकारी घर से बाहर निकले हैं। पार्क में जाकर फोन पर उन्होंने बात भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जांच जारी है। इस जांच में अधिकारी कुछ देर बाद घर से बाहर भी निकले हैं और फोन पर उन्होंने घर के ठीक सामने मौजूद पार्क में खड़े होकर बातचीत भी की है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर दूसरा दिन है आज आईटी की रेड का और आज भी जांच जारी है। 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी अभी तक जांच चल रही है। हालांकि क्या कुछ इस पूरी कार्रवाई के बाद तस्वीर साफ होगी उसको लेकर फिलहाल अपडेट सामने नहीं है, लेकिन ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेड अभी भी जारी है, कार्रवाई अभी भी जारी है। तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी जांच चल रही है। हालांकि अधिकारी कुछ देर के लिए बाहर निकले और फोन पर भी उन्होंने बात की। खबर मैनपुरी से, यहां पर आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स का रूटीन का छापा है, सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं। अरबों की संपत्ति का हिसाब दे समाजवादी। चुनाव में खिसक गई जमीन बौखलाहट में लगा रहे हैं आरोप। 2022 में सपा की सरकार बनाने का सपना जो देख रहे हैं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अब की बार 2022 में बीजेपी 300 के पार होगी। साथ ही कहा कि जनता के आशीर्वाद से योगी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बागपत से बड़ी जानकारी। 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। कैमरे में पथराव की लाइव तस्वीरें भी कैद हुई हैं। आपको बता दें कि घर की छतों पर चढ़कर एक दूसरे पक्ष पर ईंट और पत्थर बरसाए गए हैं। सोशल मीडिया पर अब तेजी से पत्थरबाजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिरौली थाना क्षेत्र के दरकावदा गांव का ये बड़ा मामला है। तो पत्थरबाजी को लेकर ये बड़ी जानकारी बागपत से सामने आ रही है, जहां पर 2 पक्षों के बीच विवाद उठा और विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, एक दूसरे के घर के छत से एक दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी की जा रही है। बिनौली थाना क्षेत्र के दरकावदा गांव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 2 पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक दूसरे पर किस तरीके से देखिए हमला किया जा रहा है। लाल रंग के रूप में देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति, ये युवक पत्थर सामने वो खड़े व्यक्ति पर फेंक रहा है। घरों की छतों पर ये लोग चढ़े हैं और उसके बाद एक दूसरे पर पत्थर और ईंट से हमला कर रहे हैं। बिनौली थाना क्षेत्र के दरकावदा गांव की तस्वीरें।
पथराव की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। उसके बाद ये बड़ी तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। घरों की छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए गए। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। बिनौली थाना क्षेत्र के दरकावदा गांव का ये मामला है, जहां पर दो पक्षों के बीच में कोई विवाद उठा और विवाद इतना बढ़ गया, एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई। सहयोगी सनुज फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सनुज, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जो बागपत के बिनौली थाना इलाके के दरकावदा गांव की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से आमने सामने छतों पर पथराव चल रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं और काफी देर तक ये पथराव चला। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो कब्जे में ले ली है और कई जो मुखबिर है, मुखबिर से इन आरोपियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और हो सकता है पुलिस इन मामले में कोई ऐसी सख्त कार्रवाई करे जो इस तरीके से घटना को अंजाम ना दिया जा सके। फिलहाल क्या ये मामला था, किस बात को लेकर ये दोनों पक्ष आमने सामने आए, इसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसको देखकर ये जरूर लग रहा है कि जरा बहुत कोई बात रही होगी और उसको लेकर लोग इस तरीके से खून के प्यासे एक दूसरे के नजर आ रहे हैं। जबरदस्त पथराव चल रहा है। आसपास गली में जो लोग गुजर रहे थे वहां भगदड़ मच गई, वो लोग भी यहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है और कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और सर्व जनहित पार्टी ने बैठक की है और इस बैठक में 100 से अधिक ब्राह्मण संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव ने हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि समाज हित के लिए एकजुट होकर ब्राह्मण विरोधी ताकतों को सबक सिखाने का काम करेंगे। महासंघ बनाकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आगामी चुनाव को लेकर निर्णय लेगा। महासंघ के द्वारा 2022 के चुनाव में तय होगी कि किसकी सरकार बनानी है। इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।